इसी वजह से कहा जाता है कि जो फ़राइज़ हैं उन्हें यहाँ पर अंजाम दिया जाए। ज़फ़र साहब का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे, क्योंकि तंज़ीम के हवाले से बेहतर जानकारी जो है वो हासिल करने की कोशिश करें कि किस इंस्टीट्यूशन को पैसा दिया जाए, कैसे चयन किया जाए, कैसे तस्दीक यहाँ पर की जाए ताकि आपका जो रुपया आप निकाल रहे हैं ज़कात के तौर पर वो सही लोगों तक पहुँचे। ज़फ़र साहब जी, आजकल का जो ज़माना है वो देखिए इंटरनेट का है, वाईफ़ाई का है। और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जो कुरान की पहली वही है, इसमें उसकी चौथी लाइन में अल्लाह ताला ने कलम का ज़िक्र किया है। तो मैं अक्सर अपने जो ऑडियंस है उनसे पूछता हूँ कि भाई कलम आप से क्या समझते हैं? ख़ास तौर से बच्चे जो है फाउंटेन पेन, बॉल पेन वग़ैरह दिखाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई 1400 साल पहले फाउंटेन पेन और बॉल पेन तो था नहीं, तो कलम काहे को कहा अल्लाह ने? बहरहाल तो कलम हर वो आला है जिसके ज़रिए कोई इत्तला एक जगह से दूसरी जगह और या एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाई जा सके। तो 21वीं सदी का जो कलम है वो इंटरनेट है, वो आईपैड है, हमारी आपकी जो बात इस वक्त जूम पे हो रही है वो भी 21वीं सदी का कलम है, वगैरह वगैरह। तो चूंकि इतने मॉडर्नाइजेशन हो गया और इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, और अल्लाह ताला जो है वो उसमें आयतुल कुर्सी में भी उन्होंने कहा है कि तुम्हें इल्म किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे उतना ही मिलेगा जितना कि हम चाहें। तो अल्लाह वही साइंस कहलाती है जो हम जान पाते हैं। बहरहाल तो इन सब चीज़ों का जो है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका पूरा इस्तेफादा करना ये हमारा फ़र्ज़ है। तो उसका इस्तेफादा करके जो ज़कात फाउंडेशन है और इस तरह से और जो दूसरी तंजीमें हैं, वो मैंने आपको अभी भी अर्ज़ किया था कि एक तो ये कि ज़कात ऑनलाइन आती है मोर देन 95%, और दूसरी जो ज़ाहिर है तो उसमें अपने आप अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। जो ऑनलाइन आ रही है उसका जो फॉर्म है, अभी जो साहब फरमा रहे थे कि साहब उनको बताया जाए कि आपने जो ज़कात दी थी काहे में खर्च हुआ, यहाँ उसका उल्टा है। यहाँ जो देने वाला है वो बताता है, उसको मद दिए हुए हैं कि ये देखिए मद है, तो सब ज़कात के मद। तो और वो ये बताता है कि इस मद में फला प्रोजेक्ट के ऊपर आप हमारा ये करेंगे, हम खर्च करेंगे, तो वो उसी हिसाब से खर्च भी किया जाता है और उसी ज़ाहिर है उसको फिर पूरा सब हिसाब किताब बताया भी जाता है। तो जो असल मकसद है, जो बड़ी हम इसमें होता ही है कि रमज़ान आता है तो हम ज़कात की बात करने लगते हैं और हमारे कुछ गिवन्स हैं, हम उसी में सर्कुलेट करते रहते हैं। लेकिन ज़कात की जो बड़ी तस्वीर है उसको बहुत समझना ज़रूरी है। बड़ी तस्वीर क्या है कि दौलत की वजह से ये अल्लाह ताला फरमाए रूह पर बेफ़ायदा ख्वाहिशों का गलबा हो जाता है। तो हमें कोशिश करके रूह को दौलत से छुटकारा दिलाना ताकि बेफ़ायदा ख्वाहिशें जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएं। तो ज़कात की ये बड़ी तस्वीर है कि अभी मैंने आपको ये भी अर्ज़ किया था कि जो शायद आज नहीं किया कि जो हर जुमे को खुतबा होता है अरबी वाला, वो जो ख़त्म होता है वो 16.90 कुरान करीम की जो आयत है वो उसके ऊपर खर्च होता है और उसमें अल्लाह ताला ने अदल और एहसान कर दिया। अब उसको मैं ज़कात से जोड़ के अभी आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि अगर तुम अदल पे कायम रहो तो ठीक है, तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अदल से उठ करके अगर तुम अपने को ऊपर हायर ऑर्बिट में ले जाओ, आप वहाँ अपने को एहसान वाले में ले जाओ, तो तुम हमारे बहुत पसंदीदा बंदे बन जाओगे। तो ये जो 2.5% ज़कात है या जो बुनियादी सुतून हैं, ये हज करना और ये रमज़ान के रोज़े रखना या 2.5% ज़कात देना, ये चीज़ें जो है ना, ये अदल का मैनिफेस्टेशन है। ये अल्लाह ताला ने कहा कि देखो यूं करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो 2.5% जो ज़कात का उन्होंने बता दिया इस्तेमाल, इससे ये सबक लेना है कि बाकी जो 97.5% मेरे पास बच रहा है उसका इस्तेमाल मैं कितनी अच्छी तरह से करूँ कि मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाऊँ, अपने को अदल से उठा के एहसान के दायरे में ले जाऊँ। ये चीज़ बड़ा समझना बड़ा ज़रूरी है। हम ज़कात फाउंडेशन में ये भी काम करते हैं, लोगों तक जो है अल्लाह ताला को असल पैगाम है वो पहुंचाते हैं।